22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। परंतु क्या आपको पता है, राम मंदिर के लिए लगभग 500 वर्षों तक चले संघर्ष में कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कईयों ने अपना बलिदान भी दिया। इनमें से कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, परंतु कुछ लोग हमारी विस्मृतियों के गुमनाम अंधेरे में खो गए हैं। उन्हीं लोगों को अपनी स्मृतियों में पुनः जागृत करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं हमारी ये विशेष श्रृंखला अयोध्या के महानायक। इसमें हम आपको उन राम भक्तों, साधुओं एवं विशिष्ट लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में आज हमारे पहले महानायक हैं महंत अभिराम दास, जिनको कुछ लोग बैरागी अभिराम दास के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, हम सभी को अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं महंत अभिराम दास के उस अमूल्य योगदान के बारे में जो इन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर आंदोलन को दिया। महंत अभिराम दास का अयोध्या के इतिहास में जो मुख्य प्रादुर्भाव हुआ वो हुआ सन 1949 में। 1949 के पहले अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की क्या स्थिति थी, पहले इसको जान लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये कानून बना रखा था कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा है, उस बाबरी मस्जिद के ढांचे के अंदर मुस्लिम अपनी इबादत करेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे, और उस बाबरी मस्जिद के ढांचे के बाहर एक चबूतरे पे हिंदू अपने प्रभु श्री राम लला की पूजा आराधना करेंगे। जो फैजाबाद के साधु थे, उन्होंने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कई सारे केसेज किए हुए थे, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों से ये अधिकार मांगा था कि ये बाबरी मस्जिद गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाई गई है, इसकी जगह पे हमको हमारे राम लला का मंदिर बनाने दीजिए, क्योंकि ये हमारे राम लला का जन्म स्थान है। लेकिन वो सारे केसेज या तो डिसमिस हो चुके थे या फैजाबाद सेशन कोर्ट में, जिला कोर्ट में ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए थे, उनके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहे थे। फैजाबाद कोर्ट में केसेस फाइल करने का जो ये कार्यक्रम है, ये लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो पहला मेजर केस था वो 1885 में बाबा रघुवर दास ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में दाखिल किया था, जो बाद में कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद आज़ादी के समय ऐसे ही कुछ माहौल बन गए थे कि जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इन हिंदू मुस्लिम दंगों से जो अयोध्या के साधु थे, जो अयोध्या का साधु समाज था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, इससे बहुत ही ज़्यादा नाखुश था। नाखुश इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो विभाजन हो रहा है भारत का, और इसकी वजह से जो एक हिंदू मुस्लिम के दंगों का माहौल बना हुआ है, इस माहौल की वजह से जो हमारा संघर्ष है अयोध्या में राम मंदिर को बनवाने का, उसको भी लोग एक आम हिंदू मुस्लिम संघर्ष की तरह ही देखने लग जा रहे हैं। हमारा जो एक बड़ा अभियान है अयोध्या में श्री राम मंदिर को बनवाने का, लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या के लोग, विशेषकर साधु, किसी एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो कि उनके राम मंदिर के अभियान को आगे ले जा सके और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा सके। एक पुस्तक है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। इसके जो राइटर हैं वो हैं अक्षय मुकुल। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि जो 1948 के बाई इलेक्शंस थे अयोध्या के, उसमें कांग्रेस के बाबा राघव दास की जीत हुई थी, और जो एक समाजवादी नेता थे आचार्य नारायण देव, इनकी हार हुई थी। और ये दिखाता है कि उस समय जो अयोध्या का माहौल था वो काफ़ी हिंदुत्ववादी था, इसी वजह से उन्होंने एक हिंदुत्ववादी नेता को जिताया था। ऐसे ही माहौल में अयोध्या में प्रवेश होता है बाबा अभिराम दास का, महंत अभिराम दास का। आइए जानते हैं कि ये महंत अभिराम दास थे कौन। महंत अभिराम दास अयोध्या के एक ऐसे साधु थे जो कि अपनी पहलवानी के लिए भी जाने जाते थे। ये एक अच्छी पहलवानी शरीर वाले साधु थे, जिन्होंने कि जो इनका
अपना पैतृक गांव था उसको छोड़ दिया था और उसको छोड़कर ये अयोध्या में रहने लग गए थे। इनको जानने वाले ये भी बताते हैं कि ये सॉल्ट टेम्पर थे और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो और ये अयोध्या के जो रेसलर साधु थे, जो पहलवान साधु लोग थे, उन्हीं में से एक थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। बाबा अभिराम दास को जानने वाले ये भी कहते हैं कि जो अयोध्या का सोशल सर्किल था उस समय का, यानी 1949-50s का जो सोशल सर्कल था अयोध्या का, उसमें बाबा अभिराम दास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और सभी सोशल सर्कल्स में सामाजिक कार्यक्रमों में उनका उठना बैठना था। और जिले के जो आला अधिकारी थे, जो टॉप ऑफिशियल्स थे, सभी के साथ उनकी जान पहचान रहती थी, सभी उनको जानते थे। बाबा अभिराम दास बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले थे और दरभंगा जिले को छोड़ करके, अपने पैतृक गांव को छोड़ करके वो अयोध्या में बस गए थे। अगर आप बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि डिस्प्यूट की कोई भी पुस्तक उठा लेंगे, कोई भी किताब, कोई भी लिटरेचर आप उठा के देखेंगे, कोई भी लेख उठा करके देखेंगे, तो उसमें आपको बाबा अभिराम दास का उल्लेख जरूर मिलेगा। बाबा अभिराम दास के कुछ शिष्य भी थे और इन शिष्यों को बाबा अभिराम दास अक्सर अपने एक सपने के बारे में बताया करते थे और वो इनका सपना कुछ ऐसा था, ये अपने शिष्यों को बताते थे कि जो बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद है, मैंने अपने सपने में ये देखा है कि वही प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है और वहाँ पर अभी भी प्रभु श्री राम की एक मूर्ति विद्यमान है। तो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल को, एग्जैक्ट जन्म स्थान को ये अपने सपने में देखते थे और उसी सपने को ये अपने शिष्यों के बारे में अपने शिष्यों को बताया भी करते थे। अपने शिष्यों को महंत अभिराम दास ये भी बताते थे कि प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थल है वो बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम यानी मुख्य गुंबद के एकदम नीचे ही है, डायरेक्टली उसके अंडर ही है। फिर एक दिन वो आया जब बाबा अभिराम दास का सपना सच हुआ और बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम का आइडल मिला, उनकी मूर्ति मिली। तो बाबा अभिराम दास जी ने अपने इस सपने के बारे में उस समय के जो फैजाबाद सिटी के मजिस्ट्रेट थे श्री गुरुदत्त सिंह जी, उनको बताया और गुरुदत्त सिंह जी ये भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। तो बाबा अभिराम दास के सपने को सुनने के बाद गुरुदत्त सिंह जी ने उनको बताया कि मुझे भी सिमिलर ऐसा ही सपना आया था और मैंने भी अपने सपने में ये देखा कि प्रभु श्री राम का जो एग्जैक्ट जन्म स्थान है वो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही है। और फिर वो रात आती है 22 दिसंबर 1949 की रात। 22 दिसंबर 1949 की रात में बाबा अभिराम दास फिर से वो सपना देखते हैं और इस बार ये अपने सपने में देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम लला अपने तीनों भाइयों के साथ विराजमान है, वहाँ पर उनकी मूर्ति उपस्थित है। फिर 23 दिसंबर 1949 की एकदम तड़के सुबह वो अपने शिष्यों को अपने सपने के बारे में बताते हैं। इनके कुछ शिष्य बाबरी मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सही में श्री राम लला वहाँ पर विराजमान है, उनकी मूर्ति, उनके तीनों भाइयों की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है और लोग उन मूर्तियों की पूजा शुरू कर देते हैं। उस समय अयोध्या में लगभग सभी को ये विश्वास था कि महंत अभिराम दास का जो ये सपना है, जो इनका स्वप्न है, ये बिल्कुल सच है और राम लला स्वतः ही बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रकट हुए हैं। वहाँ पर किसी ने मूर्तियों को जाके रखा नहीं है। लेकिन उस समय अयोध्या पुलिस ने अभिराम दास जी के ऊपर अपनी एक एफआईआर लिखी और उसमें प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के अंदर रखने का इनके ऊपर आरोप लगाया और एक एफआईआर इनके विरुद्ध लिखी गई। परंतु अयोध्या में लोगों ने महंत अभिराम दास को राम जन्मभूमि उद्धारक इस नाम से पुकारना चालू कर दिया था और हिंदू समाज में
महंत अभिराम दास की जो इज्जत थी वो बहुत ज़्यादा इस समय तक बढ़ चुकी थी। एक पुस्तक है अयोध्या द डार्क नाइट, इसको लिखा है कृष्णा झा और धीरेन्द्र कुमार झा जी ने। इसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि श्री राम लला की जो आइडल थी, जो मूर्तियाँ थी, वो बाबरी मस्जिद में महंत अभिराम दास ने ही रखी थी और महंत अभिराम दास ने ये मूर्तियाँ जो फैजाबाद जिले के टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे, उनकी मदद के द्वारा ही रखी थी। यानी कि इन्होंने अपनी पुस्तक में ये आरोप लगाया है कि महंत अभिराम दास की सहायता उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी करी थी। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि महंत अभिराम दास ने जो राम लला का आइडल था, वो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रखा था और उनके रामलला की इस मूर्ति को खरीदा था एक साधु थे वृंदावन दास, उन्होंने। और महंत अभिराम दास और साधु वृंदावन दास दोनों ही निर्वाणी अखाड़ा के साधु थे। बहरहाल जो भी एफआईआर महंत अभिराम दास के ऊपर हुए, जो भी केसेज महंत अभिराम दास के ऊपर चलाए गए, डाले गए, वो कभी भी सिद्ध नहीं हुए और कभी भी इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि महंत अभिराम दास ने ही बाबरी मस्जिद के अंदर राम लला की मूर्ति को रखा था। बाद में महंत अभिराम दास जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी का मंदिर है, उसी मंदिर प्रांगण में स्थित एक कमरे में रहने लग गए और वहाँ से ही प्रभु श्री राम के मंदिर को चलाया जाने प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए जो अभियान चल रहा था, उसमें अपना योगदान देने लग गए। फिर वो एक रात आती है 3 दिसंबर 1981 की, और ये अयोध्या की जो सर्द रात थी, इसमें सभी अयोध्यावासी सो रहे थे और हनुमानगढ़ी के उस एक कमरे में सो रहे थे महंत अभिराम दास जी। महंत अभिराम दास के शिष्यों को ये अंदेशा हो चुका था कि आज की रात ही शायद गुरु जी की आखिरी रात होगी। और जो इनके मुख्य शिष्य थे महंत सत्येंद्र दास जी, जो कि अभी श्री राम लला की जो मंदिर बन रहा है, वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, सत्येंद्र दास जी भी महंत अभिराम दास के ही शिष्य थे। इनको बुलाया गया उस कमरे में और जब ये उस कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि 3 दिसंबर 1981 की उस रात महंत अभिराम दास का स्वर्गवास हो गया और प्रभु श्री राम ने इनको अपने चरण कमलों में जगह दी। 22 और 23 दिसंबर 1949 की उस रात के बारे में मैं यहाँ पर आपको, जो महंत सत्येंद्र दास जी हैं, उन्होंने अभी अपने एक हालिया इंटरव्यू में क्या कहा था, वो भी बताना चाहूँगा। तो महंत सत्येंद्र दास जी ने अभी एक पत्रिका है द वीक, उसको दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि उनके गुरु महंत अभिराम दास ने 22 दिसंबर 1949 की उस रात के बारे में उनको बताया था और उन्होंने ये बोला था कि बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के अंदर जो रामलला की मूर्ति को रखा था, वो मैंने ही रखा था। तो उन्होंने इसके बारे में डिटेल में सत्येंद्र दास जी ने बताया है कि उनके गुरु महंत अभिराम दास ने उनको बताया था कि उस समय बाबरी मस्जिद की पहरेदारी 2 सिपाही दिया करते थे। रात्रि के समय हिंदू दिया करता था और दिन के समय पर एक मुस्लिम सिपाही बाबरी मस्जिद पर पहरेदारी किया करते थे। तो जो रात्रि के समय पे जो पहरेदार थे, वो एक शेर सिंह नाम के सिपाही थे। उन शेर सिंह जो सिपाही थे, उनके साथ ही महंत अभिराम दास जी ने कुछ अपनी इस तरीके से वार्तालाप करी कि शेर सिंह इस बात के लिए एग्री हो गए कि रात में अभिराम दास जी बाबरी मस्जिद के अंदर जा कर के वहाँ राम लला की मूर्ति को प्रतिस्थापित कर देंगे। और जब 22 दिसंबर की अर्धरात्रि हुई तो अभिराम दास जी शेर सिंह जी की मदद से बाबरी मस्जिद के अंदर जाते हैं और वहाँ पर प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को प्रतिस्थापित करते हैं। सुबह जब मुस्लिम सिपाही वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के अंदर राम लला की जो मूर्ति है वो प्रकट हो चुकी है और लोगों ने पूर्ण विधि विधान से वहाँ पर प्रभु श्री राम लला की पूजा अर्चना चालू कर दी है। ये सभी बातें महंत सत्येंद्र दास जी ने द वीक को दिए गए अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। यहाँ द वीक जो मैगजीन है, उसकी स्क्रीनशॉट को भी मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग भी चाहें तो इसको
पढ़ सकते हैं। अब क्या सच था, क्या गलत था, ये हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब इतना ज़रूर जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने का जो मूवमेंट था, जो ये अभियान था, उसमें महंत अभिराम दास जी का अपना एक अभूतपूर्व, एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने इस पूरे के पूरे अभियान को एक नई दिशा दी और प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने में अभिराम दास जी ने अपना एक अमूल्य योगदान दिया। तो अयोध्या के हीरोज के बारे में हम कल फिर से मिलेंगे। मैं आपको एक किसी दूसरे हीरो के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।